छात्र समूह की शानदार यात्रा ऋषिकेश से 190 किलोमीटर दूर स्थित चोपता पहुंचने के बाद प्रारंभ होती है। चोपता में मैकपाई कैंप पर पहुंचने के बाद हम पहले निर्धारित कैंपों में प्रवेश करते हैं। ताजगी के साथ हम वार्म अप करते हैं और कैंप के आसपास की गतिविधियों में शामिल होते हैं। बाद में हम रात का खाना खाते हैं और अच्छी नींद का आनंद लेते हैं। दूसरे दिन हम सुबह उठते हैं, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर पैक्ड लंच के साथ हम चोपता स्टेशन से तुंगनाथ चंद्रशिला की सुंदर ट्रेक शुरू करने के लिए 7 किलोमीटर की बस यात्रा करते हैं। चोपता घाटी एक शानदार सुंदर दृश्य सौंदर्य स्थान है जहां हमें हिमालय की अद्भुत दृश्यों का आनंद मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग में पहुंच गए हैं। 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद हम पहले विश्व में सबसे ऊंचे शिव मंदिर भगवान तुंगनाथ के दर पर पहुंचते हैं, जो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम ट्रेकिंग जारी रखते हैं और चंद्रशिला पीक तक पहुंचते हैं, जो 4090 मीटर की ऊंचाई पर निर्धारित है। वहां से हम 360 डिग्री पर्वतों के दृश्य और हिमालय का 180 डिग्री दृश्य देखते हैं, जिसमें 60 से अधिक हिमालय की चोटियां, केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसे प्रमुख चोटियां शामिल है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हम कुछ अतिरिक्त समय बिताते हैं। हम चंद्रशिला से बेस कैंप के लिए वापसी करते हैं। मार्च महीने में ट्रेक पर चारों तरफ बर्फ होती है, इसलिए हम बर्फ का आनंद लेने के लिए कई जगहों पर फिसलते हुए नीचे उतरते हैं। फिर शाम को हम मैकपाई कैंप में इकट्ठा होते हैं, वार्म अप करते हैं, रात का खाना खाते हैं और चोपता की खूबसूरत यादों के साथ रात को विश्राम करते हैं। तीसरे दिन हम अपनी दूसरी ट्रेकिंग की तैयारी करते हैं, जो देवरियाताल की ओर है। हम बस में बैठते हैं और 13 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। सारी पहुंचने पर, जो झील से 3 किलोमीटर दूर है, हम ट्रेकिंग के नियमों के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं और फिर इस सुंदर ट्रेक को शुरू करने से पहले, जो लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 1 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद हमें सुंदर ओंकार रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखने का मौका मिलता है। वहां हम मंदिर और इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर अपनी ट्रेकिंग को देवरियाताल की ओर जारी रखते हैं। शुरू में ट्रेक थोड़ा सा संघर्षी है और लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद यह रोमांचक रास्ता खूबसूरत बुरांश वनों से गुजरता है। देवरियाताल एक ताजी झील जो सुंदरता से भरपूर है, जहां हिमालयी शिखर अपनी शांत जल में प्रतिबिंबित होते हैं। हम झील से जुड़े विभिन्न रोचक पहलुओं की खोज करते हैं। हम अपने समूह के साथ हिमालय के आदर्श दृश्यों को देखते हैं और समूह तस्वीरें खींचते हैं। बाद में हम मैकपाई इको रिट्रीट में दोपहर का खाना खाते हैं और दोपहर के बाद हम नीचे सारी गांव की ओर ट्रेक करते हैं, जहां से हम बस से चोपता बेस कैंप लौटते हैं। शाम को वापसी पर हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, रात का खाना खाते हैं और फिर इस अद्भुत ट्रेक की कुछ अद्भुत यादों के साथ रात को आनंद के साथ सो जाते हैं। अगले दिन हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और घर लौटने की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम एक समूह फोटो लेते हैं और फिर हमारी बस में ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। इस चोपता यात्रा का समापन होते हुए हम चोपता घाटी के आनंददायक लम्हों के साथ विदा लेते हैं।